इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। विंध्य क्षेत्र के अंदर दो ही नेता कद्दावर माने जाते हैं, पहले गणेश सिंह, दूसरे राजेंद्र शुक्ल। इस बात की वानगी मध्य प्रदेश के चुनाव प्रबंधन समिति से भी मिल गई। चुनाव प्रबंधन समिति में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने गणेश सिंह को बतौर सदस्य नियुक्त किया है और उसके अलावा घोषणा पत्र समिति में जिसके अध्यक्ष जयंत मलैया हैं, उस समिति में रीवा के विधायक राजेंद्र शुक्ल को सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा विंध्य क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी में किसी भी नेता की कोई औकात नहीं है और किसी को कुछ बनाया भी नहीं गया। जो जहां है वही मस्त है। उसने अपनी छवि या अपने राजनीतिक आधार को बढ़ाने का काम भी नहीं किया। लेकिन गणेश सिंह और राजेंद्र शुक्ल विंध्य के ऐसे नेता हैं जिन्होंने निरंतर अपने राजनीतिक कद को बढ़ाने का प्रयास किया। मजेदार बात यह है कि यह दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि से नहीं है। यह दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से पहले वाकिफ भी नहीं थे। सांसद गणेश सिंह पहले जनता दल युवा के प्रदेश अध्यक्ष थे। उसके बाद जनता दल में ही रहते हुए गणेश सिंह जिला पंचायत के अध्यक्ष बने। बस यहीं से उनके राजनीतिक जीवन के उत्थान का सिलसिला शुरू हो जाता है। आज की तारीख में विंध्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई बात करती है या कुछ सोचती है या रणनीति बनाती है तो उसमें कहीं ना कहीं गणेश सिंह से सुझाव मांगा जाता है। कमोबेश यही स्थिति राजेंद्र शुक्ल की भी है। राजेंद्र शुक्ल कांग्रेस के रास्ते भारतीय जनता पार्टी में आए। किसी जमाने में राजेंद्र शुक्ल युवक कांग्रेस में सक्रिय नेता माने जाते थे, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने समझौता किया और उन्होंने भाजपा के साथ कदम ताल की और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उनका राजनीतिक सफर भारतीय जनता पार्टी में जब से शुरू हुआ तब से वो सफलता के प्रतिमान गढ़ते गए। राजेंद्र शुक्ला आज की तारीख में मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में नहीं है, लेकिन रीवा जिले के अंदर जब भी कोई उद्घाटन, जब भी कोई पूजन होता है तो जिले में भले ही कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त लोग उपस्थित हों, लेकिन आदर सत्कार राजेंद्र शुक्ला को ही मिलता है। वह आदर सत्कार किसी अन्य नेता को नहीं मिलता। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रबंधन समिति जिस तरीके से बनाई है उसमें राजेंद्र शुक्ल और गणेश सिंह की उपस्थिति यह बताती है कि विंध्य में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का भी बहुत कुछ दारोमदार इन नेताओं के कंधे पर भी आने वाला है। विंध्य के अंदर 30 विधानसभा सीट है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास 24 सीट है। जिस तरीके से प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हवा बह रही है, उस लहर में गणेश सिंह और राजेंद्र शुक्ल भारतीय जनता पार्टी का पुराना प्रदर्शन दोहरा पाएंगे या नहीं, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी लाख प्रयत्न कर ले, लेकिन इस बार विंध्य से 24 सीट भाजपा को नहीं मिल पाएंगी। पिछले बार के चुनाव में कांग्रेस के कई धुरंधर भी चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार वे धुरंधर पूरी तरह से सतर्क हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के कर्म भी भारतीय जनता पार्टी के हार का कारण बनेंगे। 2023 के चुनाव में जीत हार तो एक अलग विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी प्रबंधन समिति की घोषणा करके विंध्य के इन दो नेताओं का महत्व तो बढ़ा ही दिया है। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.visalkhabar.com, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।